8 साल की ज्योति अपनी चाची के डर से जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। तभी उसके हाथ से गिरकर एक कप टूट जाता है। सत्यानाश हो इस अनाथ का, पता नहीं अब क्या तोड़ डाला। गुस्से में तमतमाई हुई सी चंपा अंदर आती है, जहां ज्योति डरी हुई कोने में खड़ी थी। चंपा ने बच्ची पर जरा भी रहम नहीं खाया और मारने लगी। सत्यानाश तेरा करम चली, इतना महंगा कप तोड़ दिया। मुझे मत मारो चाची। मैंने जानबूझकर कप नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया था। भैया भैया सौरभ भैया मुझको बचाओ। बहन की आवाज सुनकर सौरभ वैसाखियों पर चलता हुआ आता है। क्या हुआ चाची, आप मेरी ज्योति को क्यों मार रही हो? क्यों लंगड़े अपाहिज, तू बचाएगा इसको मुझसे? अच्छा होता कि तुम दोनों भी अपने माँ बाप के साथ दुर्घटना में मारे जाते, बला तो टल जाती। कहने को तो चंपा दोनों भाई बहन की सगी चाची थी, लेकिन बहुत ही कठोर दिल की थी। उसके अंदर दोनों बच्चों के लिए जरा भी दया नहीं थी। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ये भी है कि माँ बाप के चले जाने के बाद अपना कोई भी नहीं। जब से सौरभ ज्योति के माता पिता मरे हैं, चंपा ने दोनों की पढ़ाई छुड़वा दी और घर पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, वो बेचारी ज्योति से सारा दिन काम करवाती, तब जाकर दोनों को खाने को रूखी सूखी एक रोटी दे दिया करती। खा पी कर चंपा मतवाली सी होकर सो जाती है, जबकि दोनों भाई बहन सारी रात तकिया भिगोते हैं। दोनों की आंखों से बहते आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुकते। भैया चलो ना, माँ पिताजी के पास चलते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। ज्योति मेरी बहन, हम जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें हर हाल में जीना पड़ेगा, यही जिंदगी का दस्तूर है। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल मेरे साथ। दोनों बहन भाई आंसू भरी आंखों के साथ अपनी गठरी लेकर वो घर छोड़ देते हैं। रात भर चलने के बाद वो नया गांव पहुंचते हैं, जहां सारा बाजार सजा हुआ था। हर दुकानों पर लाल पीली राखियां टंगी थीं, जो कि बाजार की शोभा बढ़ा रही थीं। पूरे 1 सप्ताह बाद राखी का त्योहार जो आने वाला था। इतनी सुंदर राखियां देखकर ज्योति उसे खरीदने के लिए ललक पड़ी। कितनी प्यारी प्यारी राखी है, काश कि मैं अपने सौरभ भैया के लिए राखी खरीद पाती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। हर साल माँ मुझे राखी दिलाती है, फिर क्यों भगवान जी, क्यों बाबा को हमसे छीन लिया? ऐसा कहते कहते ज्योति का दिल भर आया। नया शहर और दोनों बेठिकाने भाई बहन वहां सबको देख रहे थे। ज्योति बहन तू यहाँ बैठ जा, मैं कोई काम ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं बप्पा से विनती करूंगी कि गणपति बप्पा आपको काम दिला दें। बेचारा गरीब भाई अपनी बैसाखियों के सहारे दुकान दुकान पर जाकर काम मांगने लगा, लेकिन कोई भी उसके अपाहिज पैरों को देखकर काम देने को राजी नहीं था। सेठ जी सेठ जी सेठ जी मेरा भरोसा कीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी आप दे देना। बेचारे ने बहुत मिन्नतें मांगी और गिड़गिड़ाया, लेकिन उस सेठ का दिल नहीं पिघला। अबे लड़के तू जाता है कि नहीं? मैं भला पैसे देकर किसी अपाहिज को क्यों रखूंगा? हाँ, मुझे माफ कर, आगे बढ़। ऊपर से तेरी उम्र भी कम है, तुझे काम पर रखने का मतलब है जेल में चक्की पीसना। अरे चल निकल यहाँ से। मुरझाया सा चेहरा लेकर वो कई ढाबे और दुकानों पर भटका। उधर रोड पर बैठी बच्ची का गरीब भेष देखकर लोग उसे भिखारी समझकर उसके सामने 1-1, 2-2 रुपया रखकर जा रहे थे। दुनियादारी के इस पेशे से अनजान ज्योति जब भी कोई एक सिक्का डाल जाता, वो फट से उठा लेती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, आज तो पूरे 10 रुपए बन गए। बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। नहीं, पहले भैया के आने का इंतजार करती हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही कुछ खा लेंगे। उन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया है। ज्योति रोड पर बैठी बैठी अपने भाई के आने का रास्ता देखने लगती है। उदास सा चेहरा लिए सौरभ आता है। भैया आप आ गए? हाँ बहन, लेकिन कोई काम धंधा नहीं मिला। कोई बात नहीं भैया, ये देखो मेरे पास 10 रुपए हैं। उस नन्ही सी बच्ची ने भूख भरी आंखों से इधर उधर देखा। चारों तरफ खाने का ठेला लगा हुआ था, कहीं राजमा चावल बिक रहे थे तो कहीं कचौड़ी समोसे, लेकिन उसके पास इतनी कीमत नहीं थी, इसलिए वो 10 रुपए देकर डबल रोटी खरीद कर ले आती है और उसके 2 हिस्से करके भाई को भी देती है। ये लो भैया, आप भी खाओ, भूख लगी होगी ना? छोटी, ये जरा सी डबल रोटी है, इसमें हम दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। इसे तू खा ले, कम से कम तेरा तो पेट भर जाएगा। मेरा क्या है, मैं पानी पीकर पेट भर लूंगा। नहीं भैया, याद है माँ क्या कहती थी, जो है जितना है
उसमें मिल बांट कर खाना चाहिए। डबल रोटी खाकर दोनों बच्चे रोड पर ही सो गए। तभी आसमान का मौसम खराब हो गया और बारिश पड़ने लगी। बाजार भी उठने लगा। हर कोई अपने अपने घर जाने लगा, लेकिन उनका तो न कोई घर न कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों भीगने लगे और सौरभ अपने अच्छे दिनों को याद करने लगा। और दोनों भाई बहनों की जिंदगानी भले ही भिखारियों की थी, लेकिन एक वक्त में जब दोनों के माँ बाप जिंदा थे तो वो राजाओं की तरह जीते थे। जहां दोनों बच्चे अपने माता पिता लक्ष्मी और सुनील के साथ रक्षाबंधन की खरीदारी कर रहे थे। दोनों के चेहरे खुशी में खिले हुए थे। माँ देखो, मैंने सौरभ भैया के लिए कितनी सुंदर मोती वाली राखी खरीदी है। सुंदर है ना मेरी राखी? हाँ हाँ लाडू, बहुत सुंदर है। और मैंने फ्रॉक। माँ तुमने इसकी तो तारीफ नहीं की। जाओ, मैं किसी से बात नहीं करता। सौरभ मुंह फुला लेता है। अरे मेरा राजा बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। अच्छा चलो बताओ, गरम गरम जलेबी रबड़ी कौन खाएगा? हाँ कौन खाएगा? रबड़ी जलेबी का नाम सुनते ही सौरभ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मैं खाऊंगा पिताजी रबड़ी जलेबी। खा पीकर दोनों बच्चों को गुब्बारे और उनके मनपसंद के खिलौने दिलाते हैं। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से दोनों भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन किसे पता था कि हंसता खेलता हुआ परिवार एकदम से उजड़ जाएगा। सुनील ने जीते जी अपने दोनों बच्चों के दिल को कभी किसी चीज के लिए तरसने नहीं दिया, लेकिन आज उनके हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें रोड पर रात गुजारनी पड़ रही थी। तेज तेज रात को बिजली चमकती देखकर ज्योति डरने लगी। भैया मुझको डर लग रहा है, चलो ना यहाँ से भैया। हाँ हाँ बहन चल, वैसे भी ये बारिश थमने वाली नहीं है, हमें अपने छिपने का कोई ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों भीगते भीगते मदद की उम्मीद में लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन इस कलयुग के दौर में कौन किसकी मदद करता है। आखिरकार अनाथ लाचार भाई बहन कूड़ेदान में आ जाते हैं, जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन थी। चल बहन, इसके अंदर चलते हैं। सारी रात बरसात होती रही। दोनों के लिए वो पाइपलाइन उनका घर बन गया था। वो रोज कचरा बीनते और जितना भी कमाते उसे खाते, लेकिन दोनों से वो ठिकाना भी छिन गया। जिस दिन भारी बरसात में कूड़ेदान डूब गया, दोनों को पास में एक जंगल दिखाई पड़ा और दोनों वहां आ गए, जहां उन्होंने एक पेड़ देखा जो कि डाली से तो हरा भरा था, लेकिन जड़ों से एकदम खोखली हालात में था। दोनों उसमें बैठ गए। भैया ये पेड़ वाला घर तो कितना प्यारा है, यहाँ बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ रही। हाँ बहन, घर तो मिल गया। दोनों ने जंगल को अपना परिवार मान लिया। वो हर रोज पेड़ में पानी डालते। अब राखी आने में बड़े थोड़े दिन रह गए थे। भगवान जी, काश कोई जादू कर दो ताकि मेरे पास एक राखी मिल जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। अनाथ बहन अपने दिल की तमन्ना को बताते हुए रो पड़ी। तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा उस खोखले पेड़ को काट रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? इस पेड़ को मत काटो, इसमें भी जान होती है, इन्हें भी दर्द होता है। लेकिन बिटिया यह पेड़ खोखला है, तभी काट रहा हूँ। पर काका, इसकी डाली तो हरी भरी है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे मत काटो ना। अच्छा ठीक है, नहीं काटता हूँ। अनाथ ज्योति के गुहार पर लकड़हारा का कठोर दिल पिघल गया। वो वहां से चला गया। तभी पेड़ के ऊपर से एक चमचमाती हुई राखी ज्योति के पास गिरी। राखी को हाथ में उठाकर वो उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। ये राखी कितनी अनोखी और मनभावनी है, मगर ये जंगल में कहाँ से आई? तभी एक चमत्कार हो गया और खोखला पेड़ मुस्कुराकर बोला, ये राखी मुझ में से आई है प्यारी। बच्ची भौचक्की होकर इधर उधर देखने लगी। कौन बोला? ऊपर देखो प्यारी, ऊपर। ज्योति ने जैसे जादुई पेड़ की ओर देखा तो उस पर लाल पीली नारंगी रंग की सुंदर सुंदर राखियां शाखाओं पर लगी थी। ऐसा जादू भरा नजारा देखकर उसका मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। तुम बोल सकते हो जादुई पेड़? हाँ प्यारी, क्योंकि मैं जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ हूँ। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये जंगल मेरा है और मैं जंगल का सबसे पुराना पेड़ मुखिया हूँ। ये जादुई विशाल बड़ी राखी है, इससे तुम जो भी मांगोगी, जो भी मनोकामना करोगी, ये वो पूरी करेगा। अब जाओ और खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाओ रानी। क्या सचमुच ये एक जादुई राखी है? राखी का जादू आजमाने के लिए ज्योति उससे कहती है, मैं चाहती हूँ अभी के अभी ये पेड़ फलों से भर जाए। तभी राखी चमकने लगती है। पेड़ राखियों के बदले फलों से लद जाता है। ये तो सचमुच की जादुई राखी है, तुम्हारा धन्यवाद प्यारे पेड़। जादुई राखी को लेकर ज्योति खुशी खुशी जंगल से निकलकर अपने भाई को खोजने लगती है, जो रोड पर भीख मांग रहा था। ज्योति जादुई राखी के बारे में उसे भी बताती है।
क्या सचमुच बहन, ये जादुई राखी है? हाँ भैया, अब हम अच्छे से जिएंगे। थोड़ी दूर आकर बच्ची जादुई राखी से इच्छा जताती है। प्यारी जादुई राखी, मैं चाहती हूँ इस जगह पर मेरा सुंदर सा घर बन जाए। जादुई राखी सोने के जैसे झिलमिलाने लगती है और देखते ही देखते बड़ा ही न्यारा प्यारा सा घर बन जाता है। दोनों खुशी खुशी अंदर आते हैं जहाँ हर सुख सुविधाएं थीं। धन्यवाद जादुई राखी, अब हम दोनों को खाना दे दो, हम भूखे हैं। तब राखी में से बहुत सारी दावत आ जाती है, जिससे ललचाई नजरों से देखते हुए दोनों खाने पर भीड़ गए। पहले वाली जिंदगी को पाकर दोनों की आंखों से आंसू छलक आए। इस जादुई राखी के चलते आज हमारी सिर पर अपनी छत है और खाने को अच्छा खाना भी। भैया, अब हम धूमधाम से राखी मनाएंगे। दोनों चैन की नींद सोते हैं। जादुई राखी दोनों अनाथ बच्चों की रखवाली करती है। अगले दिन बहुत से पकवान और मिठाई खाकर और उस जादुई राखी को ज्योति अपने भाई के कलाई पर बांधती है। तभी एक अनोखा चमत्कार होता है और अपाहिज भाई के पैर भी लौट आते हैं। इस तरह जादुई राखी एक गरीब अनाथ भाई बहनों के शून्य से जीवन में खुशियों के रंग भर देती है।